स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये एक रेगुलर पॉडकास्ट नहीं है, बट ये पॉडकास्ट मैं 3 दिन से बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इट्स लाइक सो हार्ट रेंचिंग कि युवराज मेहता जिनके साथ इस हद तक मतलब कहते ना समझ मुझे प्रोसेस ही नहीं हो रहा था। आई वॉज जस्ट डूइंग माई रिसर्च एंड जहाँ भी जो भी फैक्ट मुझे पता लग रहा था वो उस फैक्ट से बदतर और उस फैक्ट से भी ज़्यादा बुरा था जो कि एक दिन पहले पता लग रहा था विद रिस्पेक्ट टू द युवराज मेहता केस। अगर किसी को ये लगता हो कि युवराज मेहता की गाड़ी चली गई पानी में और ये एक ऐसी मृत्यु थी जो कि ठीक है एक्सीडेंटल थी, तो मैं बोलूँगी नहीं। हम टैक्स पेयर्स इतने पैसे देते हैं, हम टैक्स पेयर्स लिटरली अपनी थोड़ी बहुत जो भी कमाई आती है उसमें से भी टैक्स भरते रहते हैं हर एक चीज़ पे। ये सेस, वो टैक्स, ये टैक्स, एंड देन दिस हैपन्स विद वन ऑफ अस। यस, युवराज मेहता वॉज नॉट समवन एल्स, ही वॉज वन ऑफ अस। किसी का भी और का भी बेटा हो सकता था, किसी का भी। युवराज मेहता जिनका वैसे बेटा है ना, वो पिताजी भी क्या चीज़ हैं मानना पड़ेगा। उन पे आएंगे, बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि युवराज मेहता रात के टाइम धुंध में गाड़ी चला रहे थे। एक दिन पहले ये नोएडा में हुआ है। एक दिन पहले एक ट्रक जो है वो पानी की तरफ, जहाँ पे यमुना जी थी शायद, उस तरफ उनका ट्रक वो चला गया और उसकी वजह से एक बहुत ही बड़ा कहते हैं ना गड्ढा टाइप हो गया। एक इस तरीके का रास्ता सा बन गया था जहाँ पे रात को जब युवराज नेक्स्ट डे गाड़ी चला रहे थे धुंध में, उनको नहीं रास्ता दिखा, स्लिप हो गई कार एंड इट डायरेक्टली वेंट इनटू डीप वाटर्स। और युवराज मेहता अंदर तक उनकी जब गाड़ी जा रही थी, ही ट्राइड हिज बेस्ट, ही डिड द बेस्ट दैट ही कुड, चाहे वो फ़ोन मिलाना हो, पापा को बुलाना हो, हेल्प बुलानी हो, कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको कोई रेस्क्यू कर ले। और क्या वहाँ पे रेस्क्यू टीम नहीं पहुँची थी जी। एनडीआरएफ की टीम पहुँची, बहुत लोग पहुँचे, 80 लोग पहुँचते गए और अपना फ़ोन लेके वो उस टाइम पे वो फ्लैश लाइट को ऐसे ऐसे वो दिखा रहा था, उस चीज़ को रिकॉर्ड करते रहे। लाइव देखा गया किसी की मृत्यु को उस दिन और एक इंसान उन्हें बचाने नहीं आया। हाँ, लोग कहेंगे विधि का विधान था, मृत्यु लिखी थी इसलिए 80 लोग भी नहीं बचाए, पर मैं इतनी एक ही चीज़ बोलूँगी, विधि का विधान। हम अपने प्रशासन के लैब्स को विधि का विधान बोलना छोड़ दें तो बेहतर होगा। किस बात की रेस्क्यू टीम है जो कि रात को मतलब, और इनको कंडीशंस, अप्रोप्रिएट कंडीशंस रेस्क्यू के लिए चाहिए। पानी कम होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए क्या? अरे यार, आपका तो काम ही है मुश्किल कंडीशंस में। फाइटर्स वहाँ पे थे लिटरली। इस टीम का क्या वो है? आपको अप्रोप्रिएट सूटेबल कंडीशंस चाहिए किसी को रेस्क्यू करने के लिए, कि वहाँ ठंड नहीं होनी चाहिए, वहाँ गर्मी होनी चाहिए, पानी का तापमान इतना होना चाहिए, गहराई इतनी होनी चाहिए। वी डोंट हैव स्विमर्स जो कि ढंग से रेस्क्यू कर सके, क्योंकि आई जस्ट सॉ एक वो अंदर जा रहे थे एंड ही सेड पानी बहुत गहरा है। डीप वाटर स्विमर्स हम पे नहीं है, रेस्क्यू टीम नहीं है जो कि इस गहरे पानी में जाके डीप डाइव करके उसको जाके रेस्क्यू कर पाते। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल कि हमारी रेस्क्यू टीम में एक भी इंसान केपेबल इनफ नहीं था टू रेस्क्यू युवराज मेहता। एक तो पोल्यूशन की वजह से फॉग नहीं है, स्मॉग है, दिखता कुछ नहीं है। ठंड की वजह से ऊपर से और धुंध एंड प्लस कंस्ट्रक्शन पिट में पानी। इट वॉज नॉट अ रिवर, सॉरी, इट वॉज अ कंस्ट्रक्शन पिट जिसमें पानी भरा हुआ था एंड इट वॉज सो डैम डीप कि कोई भी नहीं जा पाया और उसको रेस्क्यू कर पाया। क्या है ये, क्या बकवास है। एंड बाद में आई गेस एक फ्लिपकार्ट का ड्राइवर है, कोई बता रहा था, वो जाके जाता है। मतलब ठीक है, तो फिर अगर वो जा सकता है तो हमारे रेस्क्यूअर्स क्यों वक्त से नहीं जा सकते थे? दैट मीन्स किसी में स्किल ही नहीं है। क्या है ना, जब अंडर द टेबल कुछ चीज़ें दे और लेके रिक्रूटमेंट्स होती हैं तो फिर ये होता है। अगर सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी बिक रही है और खरीदी जा रही हैं, सॉरी टू से अलेजिडली, एज पर अ लॉट ऑफ प्रेसिडेंट्स जो कि केस लॉज आ चुके हैं, अगर सरकारी नौकरियों को बेचा और खरीदा जा रहा है तो फिर ये होगा। किनके साथ होगा? आम नागरिक के साथ होगा, क्योंकि अंडर द टेबल पैसे लेने और देने वाले जो हैं वो तो आज भी मस्ती में अपना घर बना रहे हैं, है ना। डबल ट्रिपल चौबल फ्लैट्स हैं, खूब बड़ी गाड़ियां हैं। सफ़र कौन करता है? युवराज मेहता जैसा कॉर्पोरेट मजदूर जो कि मेहनत करके घर आ रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है, बाकी तो पराए है ना, दुनिया तो पराई। इनके खुद के पिताजी ने क्या करा कि हमें योगी दर्शन दे जाएं। अरे यार,
व्हाट अ पॉलिटिकल मैन ही मस्ट बी। मैं समझती हूँ कि उनका एक लॉस है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस लॉस में बेटे के जाने के दुख से ज्यादा योगी जी को मिलने की वो अंदर से अर्ज क्यों है। अपने बेटे की मृत्यु का जवाब मांगने के लिए योगी जी से मिलना है। अगर ये पूछते तो बात भी होती, अगर ये शब्द होते तो मान भी जाती कि जेन्युइन कंसर्न है, इनका बेटा गया है, इनका हक है सवाल करने का। Whereas on the other hand, I think he is ready to get a political ticket on the basis of this incident. What is happening? मैं सच कह रही हूँ, मुझे जब मेरी मदर मुझे ये कहानी बता रही थी, मुझे विश्वास नहीं हुआ। जब मैंने वो पढ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ। 80 लोग कम नहीं होते, और उनमें से कोई एक वक्त से उस लड़के को बचा नहीं पाया, कोई कुछ नहीं कर पाया। हाउ इज दैट पॉसिबल? हम भी सोचते हैं कि शायद हम ही कूद जाएं, है ना। इतनी दुनिया भर के लोग आ गए। नहीं, अच्छा हाँ, सबको तो वीडियो बनाने होंगे ना, सोशल मीडिया पे डालना होगा। पीपल आर लिटरली, उनका ब्रेन जो है ना वो, मतलब आम नागरिकों के लिए भी मैं ये बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन को नहीं बोलूंगी, मैं तो आम लोगों को भी बोलूंगी कि स्टॉप दिस सोशल मीडिया क्रेज। बस हो गया। किसी को बचाने के बजाय हम सबसे पहले जेब में हाथ डाल के फोन निकालते हैं। इसलिए नहीं कि हमें हेल्प बुलानी है, इसलिए कि हमें उस टाइम पे वीडियो खींचना है। वरना पता है 80 लोगों में कोई तो ऐसा होगा जिसके किसी तो रिश्तेदार को पास में कोई तो ऐसा उसका रहता होगा जिसे स्विम करना आता हो, और वो जाके बचा लेता। युवराज तक वो रोप पहुंचा देता, कुछ भी कर लेता कि वो खींच लिया जाता उसको। ना लाइफ जैकेट उस तक पहुंचाई गई, ना कोई ऐसा टायर पहुंचाया गया जिसको वो ऐसे डाल लेता और उसको खींच लिया जाता। और मैं उस डिलीवरी ड्राइवर की हिम्मत को मैं बोलूँगी सलाम है कि जिसने अपनी जान पे खेल के 40 मिनट उसके शरीर को, उस लड़के के शरीर को पानी में ढूंढा। 40 मिनट ठंडे पानी में हमारी रेस्क्यू टीम नहीं गई। गया तो वैसे एंड में आम आदमी, ठीक है, तो आम आदमी को वैसे हम कुछ कह नहीं सकते, जाता तो वही है। ये वो टैक्स पेयर था बेचारा, है जिसको, जो रेस्क्यू टीम में भी नहीं था, जो कि काम से आ रहा होगा, जो पूरे दिन का ये थका होगा डिलीवरी ड्राइवर, बट ही डिड नॉट गिव अप। ये गया और 40 मिनट तक उसके शरीर को, इसका भाई या बेटा लग रहा था वो, या फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये रेस्क्यूअर लग रहा था, नहीं, इससे बड़ा ह्यूमन कोई नहीं था उस टाइम पे। उन 80 लोगों में सबसे ज्यादा इंसान यही था जिसे समझ में आया कि मुझे इसे बचाना है। वो कह रहा था, बार बार वो लोग कह रहे थे पानी ठंडा है, अंदर सरी है, हमें लग ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। ये इंसान नहीं था क्या? इसे अपनी जान की वो नहीं होगी? पर ये गया और इसे पता था कि वो डूब चुका है, फिर भी गया उसके शरीर को लाने। और मैं आपको बताऊं, इस बेचारे को भी डरा दिया गया प्रशासन के द्वारा। डिलीवरी एजेंट ने बाद में अपनी स्टेटमेंट चेंज करके ये कहा कि नहीं, प्रशासन ने पूरी कोशिश करी थी और बहुत कोशिश पुलिस वालों ने भी करी। अरे कोशिश थी तो जिंदा क्यों नहीं आया वो? इस बेचारे को भी डरा दिया जिसने एक्चुअली में इतना बहादुरी का काम करा। अरे कोशिश की तो फिर ये क्यों गया? एज अ डिलीवरी एजेंट इसका था फर्ज, या फिर प्रशासन का था, पुलिस का था, एनडीआरएफ की टीम का था, फायर फाइटर्स का था? मजाक चल रहा है क्या हो रहा है? मेरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? मेरे इंडिया में क्या हो रहा है? ये देश तो ऐसा है कि जहां पे किसी को चोट लगती है तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं उसको देखने को कि उसे क्या हो गया। इतनी देर, इतने 40 मिनट लग गए हमारी रेस्क्यू टीम्स को, हमारी अथॉरिटीज को ये डिटरमाइन करने के लिए कि कौन पानी में जाएगा। हमारे देश में आम नागरिक की जिंदगी का मजाक बन चुका है, मजाक बन चुका है। अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब हमारे देश को बेहतर बनना पड़ेगा और हमसे ही शुरुआत होगी, हमसे ही शुरुआत होगी कि जहां पे कोई कहीं प्रशासन में कुछ ऐसा आप देख रहे हैं ना जो सही नहीं हो रहा, रेज योर वॉइस, बिकम अ विसल ब्लोअर, एंड दिस इज द वे वी विल चेंज एवरी करप्ट इंडिविजुअल जिसने हमारे प्रशासन को बिगाड़ के रखा हुआ है, खत्म करके रखा हुआ है। सोच के देखिए, अगर टाइमली मेजर लिए गए होते, उधर वो जो पानी भरा हुआ था, वहां पे जो गड्ढा हो रखा था, वहां पे जो एक्सीडेंट हुआ था, उसे टाइमली ढक दिया गया होता और प्रॉपर लाइट होती सड़कों पे, और ये बकवास पोल्यूशन ना होता जिसकी वजह से आधे ज्यादा तो विजिबिलिटी वहीं पे कट ऑफ हो रखी है, हजारों चीजें बेहतर होती और आज युवराज जिंदा होता, किसी का बेटा जिंदा होता। और मैं यही बोलूंगी कि युवराज के पिताजी इस बात को पॉलिटिकल रूप मत दीजिए। अगर आपको अब इस बात पे टिकट चाहिए ना तो शर्मसार हो गई ह्यूमैनिटी। अगर आपको नेताओं से इस इंसिडेंट के बेसिस पे मिलना है फॉर अदर रीजंस देन डिस्कसिंग योर सन्स इंसिडेंट जहाँ पे उनके साथ इतना बुरा हुआ, क्योंकि आपके लफ्ज, आपके शब्द बड़े अजीब थे,
क्योंकि मुझे दर्शन दे दें। अरे यार, दर्शन दे दें क्या? जस्ट आस्क क्वेश्चंस कि मुझे चाहिए कि मेरे सवालों का जवाब मिले कि क्यों मेरे बेटे को प्रशासन बचा नहीं पाया। जब कोई एग्रेशन ही नहीं है अपने बेटे के लिए, इंसाफ हम में वो एग्रेशन है, हम में वो गुस्सा है, युवराज के जाने को लेके हम में दुख है, हमारे दिलों में। ये पिताजी हैं जिन्होंने अपनी आंखों से, मतलब एक तो वो मोमेंट कितना टफ रहा होगा इनके लिए, एंड उसके बाद हाउ इज ही इवन एबल टू स्पीक टू द जर्नलिस्ट एंड आस्क देम कि भाई मुझे इस नेता से मिलना और उस नेता से मिलना है। क्या हो रहा है? जो भी हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, ना प्रशासन का समझ आ रहा, ना इनके पिताजी का समझ आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा आजकल। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।